बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्विट अंडर ट्रायल में आपका इस्तकबाल है। आज हम एंटी टॉर्चर डे के बारे में बात करेंगे। आप जानते हैं कि कल 26 जून है और पूरी दुनिया में 26 जून को एंटी टॉर्चर डे मनाया जाता है। आइए जानते हैं कि एंटी टॉर्चर डे क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे क्या तारीख रही है और पुलिस किस तरह से टॉर्चर का बेदरीग इस्तेमाल करती है। छब्बीस जून को यूनाइटेड नेशन हर साल एंटी टॉर्चर डे मनाती है या इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम ऑफ टॉर्चर के तौर पर मनाया जाता है। इसको मनाने की दो तारीख है। 26 जून 1945 को जंग अज़ीम दुम के बाद यूएन का ह्यूमन राइट्स चार्टर साइन किया गया और दूसरी वजह यह है कि 26 जून 1987 को पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन पास किया गया। उसके बाद से 1998 की बाद से ही पूरी दुनिया में लोग एंटी टॉर्चर डे मनाते हैं। लेकिन इस टॉर्चर डे को मनाने के बावजूद भी हालात दुरुस्त नहीं हुए हैं। 2009 में बोस्निया और हर्जेगोविना ने इस दिन को पब्लिक हॉलिडे के तौर पर मनाया। एंटी टॉर्चर डे मनाने के बावजूद भी एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में 21 से ज़्यादा ममालिक ऐसे हैं जो आज भी टॉर्चर का इस्तेमाल करते हैं। टॉर्चर की तारीफ यूएन ने और दूसरे लोगों ने की है, लेकिन सबसे अच्छी तारीफ जो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने की है वो ये है। Torture is the systematic and deliberate infliction of acute pain by one person on another or on a third person in order to accomplish the purpose of the former against the will of the latter. यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 की आर्टिकल 5 के मुताबिक टॉर्चर करना ममनू है, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि दुनिया की कई ममालिक की पुलिस और भारत की पुलिस टॉर्चर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है। 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में हर रोज़ 5 कस्टोडियल डेथ होती है, यानी जो लोग पुलिस कस्टडी में होते हैं या जेल कस्टडी में होते हैं 5 लोग कम से कम रोज़ाना मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। इसके अलावा पुलिस कस्टडी या जेल कस्टडी में बहुत से लोगों को टॉर्चर किया जाता है, लेकिन वो बच जाते हैं और उनकी रिपोर्टिंग अखबारात में नहीं आ पाती। ये रिपोर्ट नेशनल कैंपेन अगेंस्ट टॉर्चर और एनएचआरसी ने जारी की थी। वो लोग जो पुलिस कस्टडी या जेल कस्टडी में नहीं होते, बल्कि पुलिस जबरन किसी को उठा कर ले जाती है या इलीगल कस्टडी में होते हैं, उनके टॉर्चर के बारे में कोई भी डाटा हमारे पास नहीं है कि कितने लोगों को टॉर्चर किया जाता है। इन सब के बावजूद ये बात देखने में आई है कि टॉर्चर की रिपोर्टिंग लोग नहीं करते पुलिस के डर से। ये बात भी सामने आई है कि अगर कोई एक्यूज टॉर्चर की रिपोर्टिंग कोर्ट के सामने करता है तो कोर्ट पहले ही उसको मुस्तरद कर देती है या मानने के लिए तैयार नहीं होती। हमारी अदालतें पुलिस के खिलाफ एक लफ्ज़ भी सुनने के लिए तैयार नहीं होती, और जबकि टॉर्चर की शिकायत अगर मुलजिम करता है तो हमारी अदालतें उसको इग्नोर करती। हाल ही में आसिफ इकबाल तन्हा को तिहाड़ जेल से रिहा किया गया और रिहा होते ही उन्होंने ये बयान दिया कि उन्हें तिहाड़ जेल में बुरी तरह से टॉर्चर किया गया, लेकिन इसका कोई नोटिस अदालतों ने नहीं लिया। इससे पहले 2006 में 7/11 बॉम्ब ब्लास्ट केस में मोहम्मद अली आलम शेख और उनके साथ 13 लोग गिरफ्तार किए गए थे और उन्होंने अदालत में मुसलसल ये कंप्लेंट की है और गवाही दी है कि एटीएस पुलिस वालों ने उन्हें टॉर्चर किया है, लेकिन अदालतों ने इनका कोई नोटिस नहीं लिया और पुलिस वालों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि इसके बरखिलाफ अदालत ने मुलजिमीन को सज़ा दे दी। मोहम्मद अली आलम शेख का डिपोजिशन आज भी रिकॉर्ड पर है और अपने डिपोजिशन में उन्होंने एटीएस पुलिस अफसरान के नाम ले करके बताया है कि उन्हें किस तरह से किस दिन और किस जगह टॉर्चर किया गया है। वो अपने डिपोजिशन में एक जगह कहते हैं
कि उन्हें गिरफ्तार करने के बाद पुलिस वाले उनके घर ले गए और उन्हें धमकी दी कि घर वालों के सामने कोई बात नहीं कहनी है, वरना पुलिस वाले बहाना करके उन्हें उनके घर वालों के सामने मारेंगे। इसके अलावा पुलिस कस्टडी के दौरान उन्होंने बताया कि रघुवंशी, वसंत ताजने, अरुण खानविलकर और मुख्तलिफ कांस्टेबल्स ने मिलकर उन्हें इतना पीटा कि उन्हें उल्टियाँ होने लगी और उनके पेशाब से खून आने लगा। उन्होंने एक जगह अपने डिपोजिशन में ये बात कही कि रघुवंशी ने खुद उनसे कहा कि अगर वो 7/11 ब्लास्ट का गुनाह कबूल नहीं करेंगे तो उन्हें मालेगांव ब्लास्ट केस में भी फंसा दिया जाएगा, और बिलाखिर रघुवंशी ने उन्हें मालेगांव केस में फंसा दिया। ये बात अलग है कि आगे चलकर मालेगांव केस से मोहम्मद अली को डिस्चार्ज दिया जा चुका है। मोहम्मद अली का ये डिपोजिशन आप नीचे दिए गए लिंक में पढ़ सकते हैं, और इस केस की मज़ीद जानकारी नीचे दिए गए वेबसाइट से आप हासिल कर सकते हैं। सवाल ये है कि हमारी पुलिस इतनी शफाफ क्यों है कि वो अपने ही शहरियों को बेदरीग टॉर्चर करती है, और उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि वो अपने मकासद को, नाजायज़ मकासद को हासिल करे। वो मुलज़िमीन से गुनाह कबूल करवाना चाहती है या इक़बाल जुर्म पर दस्तखत लेना चाहती है। कानून की निगाह में ये गलत है और ये बहुत ही अफसोसनाक है। वर्ल्ड एंटी टॉर्चर डे के मौके पर हम यही कहना चाहते हैं कि अगर पुलिस टॉर्चर बंद कर दे तो ये सही मानों में एंटी टॉर्चर डे होगा। शुक्रिया।